अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से कोरल ड्रा की एक और न्यू क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास के अंदर हमने सीखा था कि किस तरह हम कोरल ड्रा के अंदर किसी भी कमांड की मैनुअल शॉर्टकट की किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कोरल ड्रा के अंदर पावर क्लिप का यूज़ किस तरह कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस क्लास के अंदर आई थिंक मैंने आपको पावर क्लिप की एक शॉर्टकट की भी क्रिएट करके दिखाई थी, लेकिन वो हमने रिमूव कर दी थी। हम यहाँ पे मैनुअल ही इसे यूज़ करेंगे। तो पावर क्लिप यूज़ करने से पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे। ये हमने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब हम यहाँ पे कोई इमेज को इंपोर्ट करते हैं, जिसको हम पावर क्लिप के थ्रू इस रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो ये एक इमेज हमने अपने कोरल ड्रा के अंदर इंपोर्ट कर लिया। अब हमने करना क्या है, हमें ये इमेज इस रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट करनी है। यहाँ से हम इस रेक्टेंगल की आउटलाइन थोड़ी सी ज़्यादा कर देते हैं ताकि आपको ये क्लियर नज़र आ सके। ये कुछ इस तरह से हमने अपने रेक्टेंगल की जो आउटलाइन थी उसको इंक्रीज कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हम उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करने के बाद, जिसको हमने इस रेक्टेंगल के अंदर या फिर यहाँ पे कोई और शेप भी हो सकती है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो हम ये जो इमेज इंपोर्ट की है इसके ऊपर पहले तो इसे सिलेक्ट करेंगे लेफ्ट क्लिक से, देन इस पे राइट क्लिक प्रेस करने के बाद यहाँ पे देखें तो आपको पावर क्लिप इनसाइड की ऑप्शन नजर आएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देन देखें आपका जो माउस का पॉइंटर था उसका जो कर्सर है उसकी शेप इस तरह एक एरो की शेप में आपको नजर आएगी। देन आपने क्या करना है, ये रेक्टेंगल हमने लिया था जिसके अंदर हमने ये इस इमेज को पावर क्लिप के थ्रू इंसर्ट करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखें तो लाइट हम जब लेफ्ट क्लिक करते हैं देन ये एक विंडो ओपन हुई है हमारे सामने। इस पे ऊपर लिखा है यू डिड नॉट क्लिक एन ऑब्जेक्ट, डू विश टू ट्राई अगेन। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो यस कर दे, नहीं करना चाहते तो नो कर दे। अगर यस करते हैं फिर वो आपसे कहता है कि आपने गलत किया है, इसे ठीक तरीके से यूज़ करें। देन आपकी जो इमेज है वो इस रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट होगी। अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए तो सेम वही एरर आपको दोबारा देखने को मिल रही है। वो इसलिए कि अगर हम यहाँ पे सर्कल के अंदर रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो इसे एक मतलब कोई शेप वगैरह डिफाइन नहीं हो रही कि किसके अंदर ये इंसर्ट हो। तो यहाँ पे आपने एक बात ज़रूर ज़हन में रखनी है। अगेन हम यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद देन पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करेंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा मैं इसे आउटलाइन इसलिए स्टूडेंट्स मैंने इसकी ज़्यादा साइज में की थी ताकि आपको इसकी इजी समझ आ सके। हमने करना है इसको इस रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट। जब हम यहाँ पे सेंटर पे इसे क्लिक कर रहे थे यहाँ पे देखें तो एम्प्टी स्पेस है। अगर देखा जाए तो रेक्टेंगल की जो बाउंड्री है वो ये आउटलाइन है। तो आपने क्या करना है, आपने इस आउटलाइन के बिल्कुल ऊपर आके क्लिक कर देना है। ये देखें जिस वक्त हमने
इसके ऊपर लाइन पे क्लिक किया है, हमारी जो इमेज थी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। एक दफ़ा फिर मैं इस स्टेप को रिपीट करता हूँ ताकि अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आपको क्लियर समझ आ सके। एंड यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस इमेज को भी बड़ा कर रहा हूँ, जिसको भी बड़ा करने का एक मकसद है, आपको वो भी मैं बताता हूँ अभी थोड़ी देर में। अगेन इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, देन पावर क्लिप इनसाइड। अब आपने ये देखिए तो आउटलाइन के बिल्कुल ऊपर अपने कर्सर को रख के आपने क्लिक करना है तो आपकी इमेज इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगी। अब इंसर्ट तो होगी है, लेकिन यहाँ पे देखें तो अच्छा एक दफ़ा मैं इसको यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझा दूँ। इसी इमेज की मैंने एक कॉपी ले ली है, वो क्यों ली है अभी आपको पता चल जाएगा। इसको हम पावर इनसाइड कर देते हैं। यहाँ पे देखें तो जब हमने यहाँ पे अपनी इमेज को इस रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट किया है तो क्या हुआ है, हमारी जो कंप्लीट इमेज थी वो नहीं आई, जस्ट इस रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग जितना उसका एरिया इसके अंदर एडजस्ट हो सका है, जस्ट उतना ही एरिया इसके अंदर इंसर्ट हुआ है। बाकी आप समझ सकते हो कि वो उसने क्रॉप कर लिया या फिर वो शो नहीं हो रहा हमें, ये देख सकते हो आप। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है इसके ऊपर। अब अगर आप राइट क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऊपर ऑप्शन है दी एक्सट्रैक्ट फिट कॉन्टैक्ट, वो आपको यहाँ पे भी शो हो रही है। अगर आप इसे एडिट करना चाहें, फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज थोड़ी सी इसके अंदर से मूव करके थोड़ी सी और एडजस्टमेंट इसके अंदर करनी है, देन हम एडिट पे आएंगे। अब देखिए तो क्या हुआ है, हमारा जो रेक्टेंगल था उसको इसने एक ब्लू लाइन में शो कर दिया एंड हमारी इमेज जो है वो जिस साइज़ की एक्चुअल इमेज थी हमारी, यहाँ पे इसलिए मैंने कॉपी ली थी। ये देखें कॉपी में हमारी इमेज जिस तरह की शो हो रही है सेम उतनी ही इमेज यहाँ पे अब शो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे हम क्लिक करें तो क्या हुआ, हमारी इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। मैं इसे थोड़ा सा इस तरह रखना चाहता हूँ। देन यहाँ पे देखें तो कॉर्नर में आपको फिनिश का बटन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हैं देन अब क्या हुआ है, हमारी जो इमेज थी वो जिस तरह की हमने जितना ही पार्ट उसका उस रेक्टेंगल के अंदर शो कराया था उतना ही अब शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो मेरी इमेज है ये कंप्लीट इसी डिमेंशन में पूरी की पूरी चाहिए कि मतलब इसका कोई पार्ट्स मिसिंग ना हो, देन आप क्या करेंगे, देन आप आएंगे यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको पहले बता दूँ, ये सिलेक्ट कॉन्टैक्ट दिया है। देन देखें तो इसे अब एक दफ़ा ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखें तो एक्सट्रैक्ट किया है वो, इस पे ऊपर अगर आप राइट क्लिक करते हो तो देन भी आपको टॉप पे शो हो जाती है। उसके बाद देखें तो लॉक कॉन्टैक्ट, ये लॉक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। ये लॉक था पहले, क्लिक करने से अनलॉक हो जाता है। हाँ तो बात कर रहा था, अगर हमें इस रेक्टेंगल के अंदर ये जो मेरी इमेज है ये कंप्लीट इतनी ही मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एडजस्ट हो जाए, देन आप क्या करेंगे, फिट कॉन्टैक्ट्स पे आएंगे। यहाँ पे देखें तो एरो है, इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन अपीयर होंगी। फर्स्ट देखें तो सेंटर है, देन फिट प्रोपोर्शनली है, देन फिल प्रोपोर्शनली एंड स्ट्रेच टू फिल की ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे सेंटर पे क्लिक करते हो तो देन क्या होता है, ये देखिए आपकी जो इमेज है वो सेंटर में आ जाएगी। एंड देन अगर यहाँ पे फिट सेकंड ऑप्शन पे करते हैं देन कुछ इस तरह की से आ जाएगी। अगर फिल वाली पे ऑप्शन करते हैं प्रोपोर्शनली वाली पे देन कुछ इस तरह से आ जाएगी। लेकिन अगर आप लास्ट पे क्लिक करते हो स्ट्रेच टू फिल, इट्स मीन कि आपने जो रेक्टेंगल लिया है उसके मुताबिक आपकी जो इमेज है उसके अंदर एडजस्ट हो जाए, देन आप क्या करेंगे, देखें तो अगर हम सेकंड ऑप्शन पे करते हैं तो क्या होता है, इसकी जो विड्थ है वहाँ से देखें तो आपको वाइट एरिया शो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मुझे ये वाइट शो नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये इमेज ही इस तरह एडजस्ट हो कि ये सारा रेक्टेंगल कवर हो। देन क्या करेंगे, स्ट्रेच टू फिल पे क्लिक करेंगे तो अब देखें आपकी इमेज
सेम जिस तरह की यहाँ पे हमने कॉपी इसीलिए ली थी ताकि हम इन दोनों का मुवाजना कर सकें, तो सेम यही इमेज आपकी स्मॉल साइज में होके इसी रेक्टेंगल के अंदर कंप्लीट की कंप्लीट इंसर्ट हो चुकी है। तो आई होप सो आपको इसकी समझ लग गई होगी। ऐसे ही आप इसे किसी और शेप पे भी यूज़ कर सकते हो। अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। यहाँ पे एक और आपको चीज़ बतानी है, यहाँ पे हम इमेज भी एक और ले आते हैं क्योंकि आप बोर ना हो जाए एक इमेज से। लेकिन ये एक ऐसी इमेज है जिससे आप बोर नहीं होंगे। फर्स्ट वाली की बात कर रहा हूँ, इस वाली की। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं रेक्टेंगल ही अगेन ड्रा कर रहा हूँ। ये एक मैंने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया। अब मैं मज़ीद इसकी कुछ कॉपी क्रिएट करने लगा हूँ। ये मैं लेफ्ट माउस के बटन से इसे ड्रैग करके देन राइट क्लिक करके रिलीज करता हूँ तो इसकी कॉपी जनरेट हो जाती है। अब देखें हमने क्या किया, 4 रेक्टेंगल लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, ये इमेज जो है मेरी, मुझे ये इनके अंदर इंसर्ट करनी है। वो किस तरह से, अगर तो हम जस्ट इस पे राइट क्लिक करके पावर क्लिप इनसाइड करके यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, हमारी ये जो कंप्लीट इमेज थी क्या हुआ है, इसी सर्कल के इसी रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट हो गई है। बट मुझे इस तरह का रिजल्ट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरी ये जो इमेज है, ये 4 जो हमने रेक्टेंगल लिए, चारों के अंदर इंसर्ट हो। एक के अंदर कंप्लीट नहीं, कुछ पार्ट इसका फर्स्ट में आए, कुछ सेकंड में, कुछ थर्ड में एंड कुछ फोर्थ में। सिंपल दैट के फॉर एग्जांपल अगर इसे उठा के इसके ऊपर रखता हूँ मैं, तो कुछ इस तरह से इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें पहले तो इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टी बार में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे आपको ऑप्शन एक मिलेगी वेल्ड की। इसके बारे में हम बता चुके हैं। अगर आप इनके बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं तो हमारी पिछली से आई थिंक कोई 3-4 वीडियो से पहले कोई वीडियो है। अब मुझे उनका कन्फर्म नेम नहीं याद कि किस में थी वो, पर हाल आप चेक कर लीजिएगा। हमारी प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। आई थिंक उस वीडियो में इनका नाम ही शो किया होगा मेरे ख्याल से, तो कंबाइन वेल्ड कुछ इस तरह का नाम होगा उस वीडियो का। तो बात कर रहे थे कि इन चारों रेक्टेंगल के अंदर मुझे ये इमेज इंसर्ट करनी है। तो हम इसे इनको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वेल्ड पे क्लिक करेंगे, इनको वेल्ड करेंगे। यह वेल्ड हो चुकी हैं। अब अगेन हम आएंगे वापस इस इमेज के ऊपर जिसको हमको इनके अंदर इंसर्ट करना है। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद पावर क्लिप इनसाइड पे क्लिक करने के बाद देन आप वापस आएंगे इन रेक्टेंगल पे। अब आप इन रेक्टेंगल में से 4 रेक्टेंगल है, इनमें से किसी भी एक रेक्टेंगल की आउटलाइन पे ऊपर आपने जस्ट क्लिक करना है, लाइक इस तरह। तो क्या हुआ है, आपकी जो इमेज थी वो इसके अंदर इंसर्ट हो चुकी है। एक दफ़ा मैं इसको आपको एक स्टेप रिपीट करके दिखाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको क्लियर समझ लग जाए। मेन मकसद ये होता है मेरा। मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ। ये हम पहले ही वेल्ड कर चुके हैं। इस इमेज पे राइट क्लिक, देन पावर क्लिप इनसाइड एंड क्लिक ऑन आउटलाइन। अब इस इमेज को मैं यहाँ पास लेके आ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर समझ लग सके। आप देखें हमारी इमेज जो थी सेम टू सेम इन चारों रेक्टेंगल के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। कुछ पार्ट देखें तो ये पार्ट फर्स्ट में, ये पार्ट सेकंड में एंड ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये दोनों पार्ट नीचे वाले दोनों रेक्टेंगल के अंदर आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरह आप एक इमेज को मल्टी
शेप्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर इसको आप एडिट करना चाहो, लाइक जैसे हमने ये फर्स्ट वाली इमेज को इंसर्ट करने के बाद एडिट किया था, तो इसको भी एडिट कर सकते हो। अगर आपको अकॉर्डिंग टू इस रेक्टेंगल के अंदर एडजस्ट करना है तो यहाँ पे फिट कॉन्टेक्ट्स पे आएंगे, देन स्ट्रेच टू फिल पे क्लिक कर दें, आपकी इमेज ऑटोमेटिकली ही रेक्टेंगल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ से मैं आउटलाइन ज़्यादा कर रहा हूँ रेक्टेंगल की, कुछ ज़्यादा ही हो गई है। एंड यहाँ से आउटलाइन अगर का कलर भी चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। शेप टूल लेके अगर आप इनमें कोई चेंजिंग वगैरह भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। शेप टूल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़।